कुत्ता कुएं में गिरा। पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे। अरे बोलो भाई, कुएं का पानी पीते थे ना? हाँ, पहले लोग कुएं का, अच्छा बहुत बड़ा कुआं था, बस्ती में एक ही कुआं, सारे लोग उसी कुआं का पानी पीते थे। एक कुत्ता दौड़ के जा रहा था, अब वो कुएं का पार्ट जो है ना छोटा था, वो कुत्ता कुएं में गिर गया। अब गिर गया तो मर गया। लोग पानी निकाले, देखा कि बदबू है पानी में, महक है, कुत्ता मर गया था। लोग परेशान हो गए तो सोचा कि कन्ने की है वे, ये की कुआं है, ट्यूबवेल तो है नहीं, पानी कन्ने पीऊं। तो लोगों ने कहा कि चल मौलवी साहब के पास चलो, मसला पूछते हैं, ये पानी का अब क्या किया जाए। तो मुफ्ती जावेद अख्तर साहब, अतहर जावेद साहब के पास 10 लोग आए, बोले हजरत ऐसी सी बात है, कुएं में कुत्ता गिर गया, अब वो कुआं का पानी महक रहा है, पाक कैसे होगा। तो हजरत ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि या तो पूरा कुआं का पानी निकाल दो, ये ना हो सके तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दो, कुआं पाक हो जाएगा, पानी पी भी सकते हो, वजू भी बना सकते हो, गुसल भी कर सकते हो, सब काम करो। लोग खुश हुए, घर आए, 300 डोल पानी कुएं से निकाल दिया। शाम हुआ, देखते कि पानी वैसे ही महक रहा है, वैसे बदबू है ये है। लोग परेशान हो गया कि मौलवी साहब कौन फतवा दिले मियां, पानी तो वैसे ही है। फिर हजरत के पास दौड़ के आए, हजरत आपने मसाला बताया, आपके कहने के मुताबिक 300 डोल पानी कुएं से निकाल कर हम लोगों ने बाहर फेंका, लेकिन बदबू नहीं गई, पानी वैसे के वैसा है। तो हजरत बोले कि अच्छा पानी ऐसे ही है? बोला हजरत ऐसे ही है, इतनी महक के पानी में पानी नाक के पास लिया नहीं आता है, पीने की बात तो छोड़िए। तो हजरत बोले कि कितना पानी निकाले कुआं से? बोला 300 डोल। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकाले। आप कहाँ बोले कुत्ता निकाले, कुत्ता उसी में है। बात को समझते हैं, ये नहीं हो अब जलसा में आए हो कुछ पैगाम लेकर जाओ, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बहुत अच्छी बात मुफ्ती आसिफ इकबाल साहब कह रहे थे कि नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियत। अच्छा, मस्जिदों में जूता चप्पल चोरी होती है ना, बाज़ मस्जिदों में होती है। अरे बोलो भाई, हाँ, ऐसे एक मस्जिद में जूता चप्पल चोरी ज़्यादा होती थी। तो इमाम साहब ने सुतून में लिख दिया, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह। लेकिन देखे भाई, ये चोरी बंदे नहीं हो रही, फिर भी जूता चोरी हो रहा। हाँ, कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद देखा कि जूता चप्पल लोग चोरी की शिकायत मिल ही रही है। ये अल्लाह देख रहा है, इस बात पर वो कोई अमल नहीं किया। तब दूसरे सुतून पर इमाम साहब ने लिख दिया है कि आप कैमरे की जद में हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, आपको ये कैमरा देख रहा है, जूता चप्पल चोरी करना खत्म हो जाता। कैमरे पर यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह पे यकीन है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो काम भी वहीं का होना चाहिए, तैयारी भी वहीं की होनी चाहिए, अमल भी वहीं का होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे बोलो ना भाई। तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी। एक बात याद रखना, सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी। मेरे बच्चों, किसी भी हाल में हो, कोई भी हालत हो, नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज नहीं छोड़ना है। और दूसरा जो अमल करना है वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी है, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाना है, अल्लाह का जो अहकाम है उस पर अमल करके जिंदगी गुजार कर जाना है, ताकि दुनिया भी अच्छी गुजर जाए, आखिरत भी संवर जाए। जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक पैगाम आप तक मुझे पहुंचाना था। देखो एक बात याद रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन मरना है, मौत बरहक है, मौत बरहक है। अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, औरत हो, बच्चा हो, नौजवान हो, एक बात याद रखना, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा, जाना होगा। अरे बोलो भाई, जाना होगा। देखो दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही डिसिप्लिन है ना, कि पहले पोता आता है, पोता नहीं है उसमें। अरे बोलो भाई,
पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता, लेकिन कुर्बान जाओ, ये इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, ये दुनिया नहीं है। सदा सदा किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अच्छा, अल्लाह पैदा किया। या अल्लाह तूने पैदा किया, या अल्लाह तूने जवानी दी, या अल्लाह खेत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, सब कुछ दिया। या अल्लाह ये चलते रहता कयामत तक। या अल्लाह फिर मौत कह दिया। या अल्लाह फिर मौत को क्यों पैदा किया? सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैंने जिंदगी दी, जिंदगी देने के बाद पीछे मैंने मौत को पैदा किया है। इसलिए मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें हम जांच लें, तुम्हें हम परख लें, तुम्हारा हम इम्तिहान ले लें। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया जगह लगा दिल लगाने की नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया सैरो तफरी की जगह नहीं, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। इसलिए यहाँ पर रहना है, यहाँ पर रहकर वहाँ का काम करना है, ताकि हमारी कब्र रोशन हो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बच सके और जन्नत में अल्लाह दाखिल कर दे। इंशाअल्लाह जन्नत में जाना तक चाहते कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बस 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 बस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह जितने नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पर बुजुर्ग, यहाँ पर हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ अता फरमा दे। या अल्लाह साथ ही साथ मौला कदीर यहाँ पर जो भी बातें सुने, हम सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए बाबू बैठ जा, ए बेटा बैठ। ए देखिए बाल का कटिंग देखिए, देखिएगा ये कौन कटिंग है। ये बच्चा कोई पता नहीं है, ये वो लव्वे को पता है। एक बच्चा को देखे, मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये तुम्हारी जिंदगी का आइडियल नहीं है। अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है, आमिना के लाल को बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो, चलिए ना जी। हेलो, नहीं भाई, मैं तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग पुलिस की निगरानी में हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, पुलिस के जो स्टाफ है, कोई सिविल ड्रेस में है, कोई ड्रेस में है। आप लोग कोई गलत हरकत करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हमने बिल्कुल सख्ती के साथ पुलिस वाले से कह दिया है, कोई भी जर्रा बराबर गलती करेगा उसको सख्ती से निपटाया जाएगा, किसी तरह की भी। और ये जलसा सिर्फ कारी साहब का नहीं है, डेरा मारी अठियाबारी का नहीं है, तमाम गाँव का है। सब लोग मिल करके इसको कामयाब करें। जब तक मौलाना की तकरीर कोई जाए नहीं और कोई इंतशार ना करे, बहुत इंतशार की खबरें आ रही है, हम कतन उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। देखो, यही तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों,
देखो अल्लाह हर जगह मौजूद, एक बात याद रखना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। इसलिए मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों दीन की बातें सुनने के लिए आए हो, अल्लाह हर कदम पर नेकियां अता फरमाएगा। बस दीन की बातें मोहब्बत से अपने दिलों के कानों से सुनो और इंशाअल्लाह उस पर अमल करो। एक मरतबा नारा लगाओ इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते रसूल, नौजवानान इस्लाम, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठ जाइए इंशाअल्लाह। देखिए ये मदरसे का जलसा है। ए बाबू, ए बच्चा, बैठिए बेटा, बैठ जाए, बैठ जाइए। देखिए आप लोग उधर अपने ज़हन को मुंतशिर मत कीजिए। देखिए दरअसल बात यह कि शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान अल्लाह का बंदा कुरान सुने, हदीस सुने, दीन की बातें सुने, इसलिए शैतान ज़हन को मुंतशिर करता है। हो सकता है कोई बच्चा आपस में वो कुछ किया होगा, लेकिन बाबू बैठ जाए, ए बाबू कुछ नहीं हुआ भाई बैठ जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए पढ़ा लिखा बच्चा सब, नौजवान सब है। बताइए वह जलसा आपने सजाया है, इतना अच्छा जलसा है, दीन की बातें सुन रहे हैं और आप उधर जाने के लिए तैयार है। हजरत थोड़ा बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जवा दे पोषण ठीक नहीं से। कुछ नहीं हुआ है भाई कुछ नहीं हुआ, जा रहा है, दूसरा माहौल बना रहा है, गलत बात है। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा, अल्लाह तेरे कब्र में रोशनी अता फरमाएगा और अल्लाह हशर के मैदान में गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। जन्नत में घर कितने लोग बनाइएगा, हम दुआ कर देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। बड़े बड़े मुखिया साहब यहाँ पर, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, छोटा बाबू यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मदरसे के बहुत सारे काम बाकी है, शायद छत ढलाई होनी बाकी है। मुसलमानों ज़मीन का मालिक आज आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आज आप हो, कल को मौत हो जाएगी, ज़मीन का मालिक बेटा बनेगा, सोने का मालिक बेटा बनेगा, चांदी का मालिक बेटा बनेगा। आज मौका है अपनी ज़मीन, अपना सोना, अपनी चांदी, अपने माल को अल्लाह के घर में जमा कर दो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह क़यामत के दिन गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में बेहतरीन आपके लिए घर बनाएगा। इस मजमे के अंदर में कम से कम एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुखिया साहब हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, कोई भी हो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000 से लेके 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह पहला कोई सखी तैयार हो जाए अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पहले फहरिस्त में वो पेश करे कि इंशाअल्लाह हजरत पहला नाम इंशाअल्लाह नाम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उमेर साहब 25,000। अरे दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मिंबर उमेर साहब माशाअल्लाह 25,000 रुपए। मिंबर उमेर साहब ने कहा मेरी तरफ से 25,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मिंबर उमेर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मिंबर उमेर साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माहौल बिल्कुल ना बनाए, इत्मीनान रखें, कहीं कुछ हुआ भाई कुछ नहीं हुआ भाई, मेरे भाई कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जलसा आपका है, ये गलत मैसेज जाएगा, ये गलत मैसेज जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं तो जलसे वाले से कहना चाहता हूँ भाई जो जलसा अराकीन कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आपका देखा देखी एक दूसरा भी खड़ा हो जाता है भाई चले जा रहे हैं भाई जलसा आपका माशाअल्लाह आपके वजह से। आप हरगिज़ ना करें, आप लोगों से इल्तिमास है, एक को देख करके दूसरा खड़ा हो जाता है।
हाँ। अच्छा माशाल्लाह, मिंबर उमेर साहब ने अपना नाम पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। देखिए हम कम मांग रहे हैं, देने वाले 25-25 हजार रुपए दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी वालदेन की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसा हुसैनिया के ताउन में तामीर और तरक्की के कामों में हिस्सा लेने वाला कोई दूसरा शख्स इंशाल्लाह। मेरे हाथों में जो क्या कहते हैं जो लिस्ट आई है, वो मुखिया इकरामुल हक साहब दामद बरकातुहुम बंदर झूला के रहने वाले हैं, और मुखिया तनवीर आलम साहब आम गाछी का हाट गाछी के रहने वाले, और तौकीर आलम साहब मुखिया उम्मीदवार हाट गाछी के रहने वाले हैं, और उसी के साथ साथ फरमुद्दीन साहब उमेर साहब हो गए, शहनवाज साहब, मिंबर बशर साहब माशाल्लाह, आलम साहब और हाँ तौकीर आलम साहब 5100 रुपये अपने तरफ से। है माशाल्लाह। ये हमारे मुखिया उम्मीदवार हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। मुखिया तौकीर आलम साहब ने 5100 रुपये, ताउन के 5100। अल्लाह हमारे मुखिया तौकीर साहब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह इल्म में बरकत दे, ओहदे में बरकत। अब्बा मिंबर आफाक साहब 5000 रुपये माशाल्लाह। देखिए एक हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, कारी कुरान के अब्बा हुजूर हैं, क्या नाम उनका, मिंबर आफाक साहब, उन्होंने 5000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब के से दिया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी बरकत दे। हाँ, और अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नईम अख्तर साहब बंदर झूला, उन्होंने नईम अख्तर साहब बंदर झूला कितना 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नईम अख्तर साहब के देने कबूल फरमा, अल्लाह नईम अख्तर साहब की उम्र में सेहत में अल्लाह ज़िंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह नईम अख्तर साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। भाई 4 आदमी हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने 4 को चुना है, 5वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए। हाफिज सहरुल हक साहब माशाल्लाह, हाफिज सहरुल हक साहब 5000 रुपये। अल्लाह हमारे हाफिज सहरुल हक साहब के विधान को कबूल करे ना, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह, यही बच्चा है ना। हाँ, इधर ले बच्चा को, इधर ले माशाल्लाह। हाँ दुआ अल्लाह बच्ची का हाफिज आलिमा बना दे, अल्लाह घर में खूब बरकत फरमा दे। ये देखिए माशाल्लाह कैश दे रहे माशाल्लाह। हमारे बड़े भाई जनाब असलम साहब, मेरे वाले साहब अब्बा के नाम से इंतकाल कर गए हैं, 5500 रुपये। माशाल्लाह, ये हमारे हज़रत के बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने अब्बा जो इस दुनिया से चले गए उनके नाम से 5500 रुपये, 5500 रुपये ताउन के हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिद के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 6 आदमी हो गए, माशाल्लाह 6 आदमी हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मुसलमानों, मरोगे ज़मीन यही छोड़ के चले जाओगे, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। ओ हो, ये कोठी, ये बिल्डिंग सब यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। लगे हाथ अपना पैसा, अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुखिया फरमुद्दीन साहब को बुलाया जाए। हाँ भाई, मुखिया फरमुद्दीन साहब कहाँ हैं? हमारे मुखिया फरमुद्दीन साहब जहाँ भी हैं वो तशरीफ लाएं, फिर मुसाफिर